हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है पाठमाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम शुरू करेंगे आपके आरबीएस की कक्षा 5 जिसका अध्याय 11 जिसका नाम क्या है, पिकनिक। तो इस क्लास में आज हम इस अध्याय को अच्छे से समझने वाले हैं, फिर उसके बाद इसके अभ्यास कार्य करने वाले हैं, फिर उसके बाद हम इसके भाषा के बाद यानी कि व्याकरण जो है वो भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस क्लास में हम इस अध्याय को पूरी तरीके से कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ और शुरू करते हैं अपने अध्याय को और समझते हैं। तो जब अध्याय शुरू होता है तो सबसे पहले अपन को दे रखा है पात्र। पात्र यानी जो जो भी इस अध्याय में एक कहानी दे रखी है इसमें। ठीक है, तो इस कहानी में जो जो भी है पात्र यानी कि इस कहानी में जो जो जिन जिन का रोल है वो सब दे रखे हैं। सबसे पहले दे रखा है शगुन। ठीक है, शगुन और गुनगुन दो लड़कियों का नाम है, दो लड़कियां हैं, एक शगुन एक गुनगुन। फिर है रमेश जी, गुनगुन और शगुन के जो पापा है। ठीक है, फिर है प्राचार्य श्वेता जी, स्कूल के प्राचार्य। और उसके बाद है किरण यानी कि बाल सभा की अध्यक्ष, बाल किरण जो कि एक बाल सभा की अध्यक्ष है। अपनी क्लास में भी होते हैं, क्लास मॉनिटर होता है, उस प्रकार से ये जो बाल सभा होती है अपने स्कूल में उसकी अध्यक्ष है। और उसके बाद है सुरेश जी जो कि एक विद्यालय के शिक्षक है। उसके बाद ये विद्यार्थी, बाकी सारे विद्यार्थियों का वर्णन किया गया। यानी कि ये सारे पात्र जो है वो इस कहानी में अपन को दे रखे हैं और हम बढ़ने वाले। अब सबसे पहले दृश्य आता है कि गुनगुन और शगुन का घर, जहाँ गुनगुन व्हील चेयर पर है और शगुन बिस्तर पर बैठी है, पिकनिक के बारे में बात कर रही है। यानी कि पहला दृश्य दे रखा है हमको गुनगुन और शगुन के घर का, जहाँ पे क्या हो रहा है, जहाँ पे जो गुनगुन है वो व्हील चेयर पे बैठी है और जो शगुन है वो पास में जो बेड लगा है बिस्तर पे बैठी है और पिकनिक के बारे में बातें कर रहे हैं। यानी कि ये दोनों बैठे हैं और पिकनिक के बारे में बातें कर रहे हैं। पिकनिक आप सब जानते ही हो, आप सब कई भी बार गए भी होंगे पिकनिक पे। ठीक है, जब हम घूमने जाते हैं उसी को पिकनिक कहते हैं। अब गुनगुन संचय में गुनगुन है जो कि व्हील चेयर पे बैठी है, वो कहती है कि शगुन क्या पापा मुझे पिकनिक पर जाने देंगी। तो इसमें क्या है कि जो गुनगुन है वो चल नहीं सकती। ठीक है, यानी कि FIच है, यानी कि वो व्हील चेयर से ही चल सकती है, पैरों से चल नहीं सकती। तो वो कहती है क्या पापा मुझे पिकनिक पे जाने देंगे, और विद्यालय में तो सभी तैयार है लेकिन मुझे शायद नहीं जाने देंगे। तो गुनगुन संचय से कहती है कि यार मुझे पापा जाने देंगे या नहीं देंगे। शगुन से, अपनी बहन से कहती है कि मैं चल नहीं सकती खुद से। ठीक है, विद्यालय में सभी जाने को तैयार है पिकनिक पे, लेकिन मुझे जाने देंगे या नहीं। और शगुन वापस क्या कहती, हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, पता है मुझे पिकनिक मॉनिटर यानी कि छात्र नायक बनाया और पिकनिक पर चलने वाले बच्चों की सूची बनाने की जिम्मेदारी दी है। मैं तब बहुत खुश थी लेकिन अभी पता नहीं क्या होगा। तभी शगुन क्या कहती है कि मुझे ऐसा ही लग रहा है, यानी कि पापा तुम्हें नहीं जाने देंगे, पता है मुझे पिकनिक का मॉनिटर बनाया। यानी कि जो शगुन है उसको पिकनिक के जो भी बच्चे हैं उन सब का मॉनिटर बनाया। ठीक है, जो छात्र नायक होता है। और पिकनिक पर चलने वाले बच्चों की लिस्ट बनाने की जिम्मेदारी किसको दी गई है, शगुन को। और तब मैं बहुत खुश थी जब मुझे छात्र नायक बनाया, ऐसा शगुन कहती है। लेकिन अभी भाई पता नहीं क्या होगा, तुम्हें भेजेंगे या फिर नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद गुनगुन गुनगुन कहती है कि हमें पापा से तो पूछना ही पड़ेगा, चलो एक बार बात कर लेते। तभी गुनगुन कहती है कि एक बार पापा से बात कर लेते, पूछना तो उनसे पड़ेगा, वो हाँ देंगे या फिर ना। तभी शगुन बिस्तर से उतरकर व्हील चेयर पर गुनगुन को पापा के कमरे की तरफ लेके जाती है, पापा पापा बोलते आवाज लगाती है। तभी शगुन क्या करती है, उसे गुनगुन को व्हील चेयर के द्वारा उसके पापा के कमरे तक लेके जाती है और पापा पापा बोलते आवाज लगाती है। आगे क्या होता है, शगुन कहती है कि पापा आपको एक बात बतानी है लेकिन आप वादा करो कि मना नहीं करोगे। अब शगुन बोलती है अपने पापा को और एक वादा लेती है कि आप वादा करो कि आप हमको मना नहीं करेंगे, हमें आपको एक बात बोलनी है। तो पापा कहते हैं ठीक है पहले बताओ तो बात क्या है। पापा भी कहते हैं कि ठीक है पहले बताओ बात क्या है। लेकिन तभी शगुन कहती है कि पापा इस रविवार विद्यालय के सभी बच्चे पिकनिक पर जा रहे हैं और हम दोनों को भी जाना है। शगुन अपने पापा को कहती है कि इस रविवार को विद्यालय के सभी बच्चे पिकनिक पे जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं और हम दोनों को भी जाना है। ठीक है, तो पापा कहते हैं
अपना सिर गुनगुन की तरफ करते हुए थोड़ा आश्चर्य भाव से, यानी कि अपना मुंह गुनगुन की तरफ करते हैं और थोड़ा आश्चर्य से देखते हैं कि अरे क्यों जाना है, गुनगुन कैसे जाएगी वहां पर, गुनगुन को बहुत परेशानी होगी। तभी उसके पापा क्या कहते हैं कि अरे कैसे जाएगी ये, गुनगुन कैसे जाएगी, इसको वहां पे बहुत ज्यादा परेशानी होगी। आगे क्या होता है, आगे गुनगुन कहती है मुझे कोई परेशानी नहीं होगी पापा, विद्यालय के दोस्त मेरी मदद करेंगे। तभी गुनगुन अपने पापा को कहती है कि मुझे कोई भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, तो विद्यालय के मेरे दोस्त हैं, ठीक है, जो मेरी बहन है शगुन, वो सब मेरी मदद करेंगे। तभी पापा कहते हैं अरे मदद तो कर देंगे, लेकिन जब वे वहाँ जाकर मौज मस्ती में लग जाएंगे तो तुम अकेली रह जाओगी। तभी पापा कहते हैं कि मदद तो तुम्हारी कर लेंगे, लेकिन जब वो वहाँ जाके जब अपनी अपनी मौज मस्ती में लग जाएंगी, ठीक है, पिकनिक में जाके, तब तुम अकेली रह जाओगी। शगुन कहती ऐसा नहीं है पापा, हमारे दोस्त अच्छे हैं, मैं भी तो जा रही हूँ, गुनगुन को कोई परेशानी नहीं होगी। तभी शगुन अपने बहन का पक्ष लेती है और कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा पापा, ठीक है, मैं भी तो साथ जा रही हूँ और हमारे दोस्त ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, वो अच्छे हैं सभी, ठीक है। पापा कहते हैं अरे बच्चों ऐसी जिद नहीं करते, मैं जानता हूँ वहाँ पर गुनगुन को बहुत परेशानी होगी। तभी उनके पापा क्या कहते हैं कि अरे बच्चों ऐसी जिद नहीं करते, मैं जानता हूँ वहाँ पे गुनगुन को बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा परेशान होगी वहाँ पे, उसको अकेला ऐसे नहीं भेज सकते। तभी गुनगुन कहती है लेकिन पापा हमारी कक्षा के सभी बच्चे, विद्यालय के शिक्षक भी जा रहे हैं, हमारा भी जाने का बहुत मन हो रहा है। तभी गुनगुन क्या कहती है ये लेकिन पापा हमारी जो कक्षा के सभी बच्चे हैं वो भी जा रहे हैं, और विद्यालय के जो शिक्षक हैं वो भी आ रहे हैं, और हमारा भी जाने का बहुत मन हो रहा है, ठीक है, यानी कि सब जा रहे हैं भाई, हमारा भी जाने का बहुत मन है और आप हमें जाने दो, ठीक है। वो भी थोड़ी जिद करती है, लेकिन पापा कहते हैं देखो तुम्हें पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए, मैं फिर भी लेकर जाऊंगा, फिर कभी लेके जाऊंगा, सॉरी बच्चों अभी मैं तुम्हारा वादा पूरा नहीं कर पाऊंगा। गुनगुन और शगुन चुप होकर चली जाती है और उसके पापा उसको कह देते हैं कि अभी पढ़ाई पे ध्यान दो, मैं आपको फिर कभी लेके जाऊंगा, और उनको सॉरी बोलते हैं, फिर कहते हैं कि आज मैं तुम्हारा वादा पूरा नहीं कर सकता, ठीक है, यानी कि उनको कहते हैं कि मैं तुम्हें फिर कभी लेके जाऊंगा और उनको मना कर देते हैं स्पष्ट रूप से। और तभी शगुन और जो गुनगुन है वो चुप होकर वहां से चली जाती है। उसके आगे दूसरा दृश्य बताया गया है कि विद्यालय की बाल सभा। उसमें विद्यालय में बाल सभा का आयोजन हो रहा है, ठीक है, और सभी बच्चे एकत्र होकर आपस में बातचीत कर रहे हैं और सभी शिक्षक और प्राचार्य उपस्थित हैं। एक विद्यालय के बाल सभा का आयोजन हो रहा है और सभी बच्चे जो है वो एकत्र होकर आपस में बातचीत कर रहे हैं और सभी शिक्षक और प्राचार्य उपस्थित हैं। सभी के सभी जो शिक्षक है, प्राचार्य है, सभी बच्चे हैं वहाँ पे उपस्थित हैं और बाल सभा का अच्छा सा आयोजन हो रहा है। और उसमें जो किरण है जो बाल सभा की अध्यक्ष बनाई गई है, ठीक है, जो बाल सभा की अध्यक्ष है, वो कहती है सभी को नमस्ते करती है और अगले सप्ताह हम सभी पिकनिक पर जाने वाले थे, लेकिन गुनगुन ने बताया कि उसके पापा ने उसको पिकनिक पर जाने से मना कर दिया, आज की बाल सभा में हम इस पर बातचीत करेंगे। वो कहती है कि अगले सप्ताह हम पिकनिक पर जाने वाले हैं, सबको नमस्ते कहते हुए सबको कहती है कि अगले सप्ताह हम पिकनिक पर जाने वाले थे, लेकिन जो गुनगुन है उसके पापा ने उसको पिकनिक पे जाने से मना कर दिया। तो आज इस बारे में हम बात करेंगे और उसके पापा को कैसे मनाया जाए कि वो उसको भी पिकनिक पे भेजे, उसके लिए हम आज बातचीत करेंगे, ठीक है। इसको देख के लगता है कि भाई सब में बहुत एकता है, ठीक है, क्योंकि हमारे में तो ऐसा नहीं था कि भाई वो चल रहा है ठीक है, नहीं तो हम चले जाएंगे, ठीक है, ज़्यादातर ऐसा ही होता है। कोई कैसा होता है जिसके कि भाई वो नहीं चलेगा तो हम भी नहीं चलेंगे। विद्यार्थी पहला चिंता जताते हुए, मुझे लगता है गुनगुन के पापा उसकी चिंता कर रहे होंगे, इस कारण उन्होंने मना किया होगा। तो एक विद्यार्थी कहता है उठ के कि मुझे ऐसा लगता है कि उसके जो पापा है वो उसकी चिंता कर रहे होंगे कि भाई उसका ध्यान वहाँ पे कौन रखेगा वगैरह, इसलिए वो उसको जाने से मना कर रहे हैं। दूसरे विद्यार्थी खड़े होकर कहता है कि गुनगुन के पापा इसलिए चिंता कर रहे होंगे क्योंकि वह चल नहीं सकती, लेकिन वह हमारे साथ जाएगी और हम सब उसकी मदद करेंगे। और दूसरा विद्यार्थी खड़े होकर कहता है कि उसके पापा उसको इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि वो चल नहीं सकती, ठीक है, खुद से।
और लेकिन वह हमारे साथ है तो हम उसकी अच्छे से मदद करेंगे और उसकी देखभाल अच्छे से करेंगे, ठीक है। और तीसरा विद्यार्थी कहता है कि हाँ सही बात है, हम इस बात को सही मानते हैं और हम सभी लोग साथ ही घूमेंगे, गुनगुन को कोई परेशानी नहीं होगी, कोई भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, हमें एक साथ जाना है, अगर गुनगुन नहीं जाएगी तो हम भी नहीं जाएंगे। ये अच्छा थोड़ी लगेगा कि सभी घूमने जाए और गुनगुन घर पर रहे, ठीक है। ये अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि सभी घूमने जा रहे हैं और गुनगुन जो है वो घर पे ही है, ठीक है। काफ़ी अच्छे दोस्त है, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, ठीक है। काफ़ी ऐसे दोस्त तो भाई किसी किसी को मिलते हैं वैसे। सभी बच्चे एक बार फिर आपस में बातचीत करने लगते हैं और खुशफुसाहट शुरू होती है, यानी कि सभी बच्चे एक बार फिर आपस में बातचीत करने लगते हैं। तो भी किरण कहती है ठीक है फिर एक साथ पिकनिक पर जाएंगे, यदि गुनगुन नहीं गई तो कोई नहीं जाएगा। तभी किरण कहती है कि ठीक है सभी एक साथ पिकनिक पे जाएंगे, यदि किरण नहीं गई तो कोई नहीं जाएगा, ठीक है। किरण गई तो हम जाएंगे, नहीं तो कोई नहीं जाएगा पिकनिक पे। और सभी बच्चे हाथ उठाकर सहमति व्यक्त करते हैं, यानी कि सभी बच्चे हाथ ऊंचा करते हैं और सहमति जताते हैं कि भाई सही बात है। और तभी प्राचार्य जो श्वेता जी है, यानी कि वहाँ की प्रिंसिपल है, वो कहती है कि देखो बच्चों, आज तो छुट्टी का समय हो गया है, कल हम में से कोई गुनगुन के पापा से मिलेगा और हम उनसे बातचीत करेंगे, फिलहाल आप लोग घर जाओ। यानी कि वहाँ की जो प्रिंसिपल है वो कहती है कि अभी तो छुट्टी का टाइम हो गया है तो फिलहाल अपने अपने घर जाओ, लेकिन हम में से कोई एक गुनगुन के पापा से मिलेगा, ठीक है। तो अच्छे से बातचीत करेगा, उनको समझाएगा अच्छे से और उनको गुनगुन को पिकनिक पे जाने के लिए राजी करेगा, ठीक है। फिलहाल सभी अपने घर पे जाओ। और तभी तीसरा दृश्य आता है कि गुनगुन के पिता रमेश जी से शिक्षक सुरेश जी की मुलाकात, यानी कि जो शिक्षक सुरेश जी है, सुरेश जी नाम के एक अध्यापक है उस स्कूल के, वो गुनगुन के पापा से मिलने जाते हैं, ऐसा दृश्य बताया गया है तीसरा। तो शिक्षक सुरेश जी विनम्रता से, यानी कि बड़ी विनम्र भाव से वो कहते हैं कि रमेश जी को नमस्ते, यानी कि जो गुनगुन के पापा है उनको नमस्ते कहते हैं। और आपने सुना कि गुनगुन के पिकनिक पर नहीं जाने से विद्यालय के सभी बच्चों ने भी पिकनिक पर जाने से मना कर दिया। अध्यापक कहते हैं कि पहले तो उनको नमस्ते करते हैं, फिर कहते हैं कि क्या आपने सुना कि गुनगुन को आपने पिकनिक पर नहीं भेजा, इस कारण से सभी बच्चों ने पिकनिक पर जाने से मना कर दिया, यानी कि उन्होंने अपनी पिकनिक जो है वो कैंसिल कर दी। तो रमेश जी कहते हैं कि हाँ मैंने भी सुना, लेकिन गुरुजी ये बच्चे जिद क्यों कर रहे हैं, आप तो जानते हैं गुनगुन दिव्यांग है, दिव्यांग है नहीं अपाहिज, ठीक है। वह जन्म से ही चलने फिरने में असमर्थ है, ठीक है, वो चल नहीं सकती खुद से, वह व्हील चेयर के बिना चल नहीं पाती, उसे सहायता की जरूरत पड़ती है, यानी कि उसे हर समय मदद की जरूरत पड़ती है। इसलिए मैं मना कर रहा हूँ, गुनगुन के कारण आप सभी को पिकनिक के दौरान परेशानी होगी, यानी कि जो गुनगुन है वो उससे खुद का काम नहीं कर पाती है, इस कारण से आप सभी को परेशानी होगी, उसको भी परेशानी होगी, इसलिए मैं उसको पिकनिक पे नहीं भेज रहा हूँ, ठीक है। तो शिक्षक सुरेश जी कहते हैं कि आप सही कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन गुनगुन को केवल व्हील चेयर पर बैठने और उतरने में मदद करनी पड़ती है। लेकिन आप जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन जो गुनगुन है उसको सिर्फ व्हील चेयर पर बैठने में और व्हील चेयर से उतरने में उसकी मदद करनी पड़ती है, बाकी जो भी काम है वो खुद से कर लेती है, ठीक है। इसके अलावा और कहीं की जरूरत नहीं पड़ती, गुनगुन बाकी सभी काम खुद कर लेती है, वो अपनी कक्षा में पढ़ने में बेहतर है, अपनी बात ठीक से कहती है और उसका व्यवहार भी अच्छा है, उसके पास इतनी खूबियाँ हैं और आप किसी बात की चिंता मत करो। बच्चे कह रहे हैं कि वे सभी गुनगुन का ध्यान रखेंगे, फिर किस बात की चिंता, ठीक है। तो शिक्षक कहते हैं कि वह पढ़ने में काफ़ी होशियार है, उसका व्यवहार काफ़ी अच्छा है, ठीक है, यानी कि वो अपनी बात को अच्छे से कह पाती है, ठीक है, वो अपने सारे काम कर लेती है, बस उसको मदद चाहिए तो व्हील चेयर से उठने में और व्हील चेयर पे बैठने में, ठीक है। और हम सब उसके साथ जा रहे हैं और हम सब उसकी अच्छे से मदद करेंगे और बच्चे कह रहे हैं कि हम उसका अच्छे से ध्यान रखेंगे, तो आपको किस बात की चिंता है फिर। तब रमेश जी कहते हैं आप पर भरोसा है, ठीक है, तो मैं चिंता से मुक्त हो गया हूँ, आप लोगों ने ही तो उसे अच्छा और मजबूत बनाया, ठीक है, अब मेरी भी सहमति है। यानी कि रमेश जी कहते हैं कि आप सभी पर मुझे अच्छा भरोसा है, अब आपने इतना कह दिया है तो मैं अब चिंता से मुक्त हो गया हूँ, अब
आप लोगों ने तो इसे इतना अच्छा बनाया इसे और इतना मजबूत बनाया, ठीक है। तो अब मेरी सहमति, यानी कि अब वो जा सकती है। तभी सुरेश जी कहते हैं हम चाहते हैं कि बच्चों को थोड़ा घूमने फिरने का मौका मिले। तभी सुरेश जी कहते हैं कि हम ऐसा चाहते हैं कि जो बच्चे हैं उनको थोड़ा सा घूमने फिरने का मौका मिले, इससे उनके सभी पक्षों का विकास होगा और वे कुछ नया सीखेंगे। अब पढ़ाई तो बाहरी जीवन से जोड़ना भी जरूरी है, दुनिया को जानना, सुनना और समझना भी पढ़ाई का हिस्सा है। और रमेश जी के सुरेश जी कहते हैं कि जो बच्चे हैं उनका घूमना भी जरूरी है, उनका बाहर बाहर की दुनिया को जानना, सुनना, समझना भी एक पढ़ाई का हिस्सा है, ठीक है। इससे उनका भीतरी विकास के साथ साथ बाहरी विकास भी होगा। और रमेश जी आप सही कह रहे हैं, धन्यवाद, ठीक है। और के बाद क्या होता है, चौथा दृश्य बताया गया है कि अब तीसरे दृश्य में तो जो सुरेश जी है वो रमेश जी को समझाने गए और रमेश जी मान गए कि गुनगुन भी पिकनिक पे जा सकती है। अब चौथा दृश्य बताया गया कि विद्यालय में पिकनिक की तैयारी हो रही है और विद्यालय में बच्चे खुशी से तैयार हो रहे हैं और सभी बच्चों को पिकनिक के लिए बस में बैठने को कहा जाता है। यानी चौथा दृश्य बताया गया है कि सभी बच्चों को सभी बच्चे जो है वो पिकनिक के लिए तैयार हो रहे हैं और सभी बच्चों को पिकनिक के लिए बस में बैठने को कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, किरण कहती है कि सब तैयार है और पूछती है सबसे कि सब तैयार है और पिकनिक के लिए निकलने का समय हो गया है। तो सभी बच्चे खुश होकर बस में चढ़ते हैं। 3 बच्चे गुनगुन को बस पर चढ़ाने में मदद कर रहे हैं। तो इस दृश्य में बताया गया है कि 3 बच्चे जो हैं वो गुनगुन को बस में चढ़ाने में मदद कर रहे हैं और बाकी जो बच्चे हैं वो बस में चढ़ गए हैं। उसके अलावा प्राचार्य श्वेता जी, यानी कि जो प्रिंसिपल है वहाँ की, वो कहती है कि बच्चों यह देखकर बड़ा अच्छा लगता है कि आपने सबको साथ लेकर चलने का निर्णय लिया है और हमें हमेशा एक दूसरे की इसी प्रकार से सहायता करनी चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कहानी यानी कि ये अध्याय हमने अच्छे से समझ लिया है। तो इसमें हमें क्या सीख मिली कि हमको एक दूसरे की अच्छे से मदद करनी चाहिए और एक दूसरे की हमेशा किसी की कमजोरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए, किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। और ना किसी से लड़ना झगड़ना चाहिए और ना किसी को ऊंचा नीचा दिखाना चाहिए कि भैया तेरी जाति ये है, तेरा धर्म ये है, ऐसा वगैरह कुछ नहीं कि भाई तेरा पद ये है, तू गरीब है अमीर है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सब कुछ वो माया है। तो सभी को मिलके प्रेम से रहना चाहिए। इस कहानी से फिलहाल हमें यही शिक्षा मिलती है। आगे हम बढ़ते हैं इसके अभ्यास कार्य और प्रश्नोत्तर। तो इसका पहला प्रश्न देखते हैं अपन। पहला प्रश्न अपन को दे रखा है कि शगुन और गुनगुन की अपने पापा से क्या बातचीत हुई। शगुन और गुनगुन जो है वो उनके पापा से क्या बातचीत हुई। तो हमने पढ़ा था कि जो शगुन और गुनगुन है की बातचीत यही हुई कि उन दोनों ने अपने पापा से पूछा कि भाई हम पिकनिक पे जाएं, क्योंकि सभी बच्चे, प्रिंसिपल, शिक्षक वगैरह सभी पिकनिक पे जा रहे हैं, तो हम भी पिकनिक पे जाना चाहते हैं। लेकिन उसके पापा जो है वो उसको मना कर देते हैं। शगुन और गुनगुन के ने अपने पापा से पिकनिक पर जाने की अनुमति मांगी, लेकिन गुनगुन ने कहा कि उसे कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि उसके दोस्त उसकी मदद करेंगे। शगुन ने भी पापा को भरोसा दिलाया कि सब उसका ध्यान रखेंगे। यही बातचीत हुई थी, हमने पढ़ा था अध्याय में कि भाई वो दोनों अपने पापा से परमिशन मांगते हैं पिकनिक पे जाने की और उसके पापा जो है वो उसको मना कर देते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि आप गुनगुन की जगह होते तो आपके साथ क्या बातचीत करते। यानी कि यदि हम गुनगुन की जगह होते तो आप पापा के साथ क्या बातचीत करते। तो हम अगर गुनगुन की जगह होते तो पापा से प्यार से कहते भाई कि पापा मैं भी बाकी बच्चों की तरह पिकनिक पे जाना चाहता हूँ और मुझे वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरे दोस्त और शिक्षक मेरी मदद करेंगे, कृपया मुझे भी जाने दीजिए, मैं बहुत खुश हो जाऊँगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम भी बातचीत करते हैं कि भाई सभी जा रहे हैं तो हमें भी जाने का मौका दो। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं इसका। तीसरा प्रश्न दे रखा है कि विद्यालय की बाल सभा का फैसला सही था या गलत। आपकी क्या राय है, अपनी राय के पक्ष में तर्क दीजिए। यानी कि जो विद्यालय की बाल सभा थी उसका फैसला सही था या गलत था, उसमें हमारी क्या राय है, उसके अपनी राय के पक्ष में तर्क देना है अपन को। तो तर्क ये है कि बाल सभा में सभी बच्चों को समान अवसर देने का निर्णय लिया। उन्होंने दिखाया कि मित्रता और सहयोग से हर कठिनाई आसान हो जाती है। गुनगुन को शामिल करके उन्होंने समावेशित का उदाहरण दिया। यानी कि
एकता का उदाहरण दिया और प्रस्तुत किया। यह निर्णय बच्चों में संवेदनशीलता और जिम्मेदारी की भावना विकसित करता है और ये निर्णय बच्चों में जिम्मेदारी की और संवेदनशीलता की जो भावना है उसको विकसित करता है। ठीक है, और बच्चों को आगे बढ़ाता है। ठीक है, अब इसका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न अपन को दे रखा है कि क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि जब आपका कोई काम करने के लिए बड़ों ने मना कर दिया है, उस वक्त आपको कैसा लगा? कक्षा में साथियों के साथ अनुभव साझा करें। ठीक है, यानी कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ, आपको अपना अनुभव बताना है। मैं मेरा अनुभव बताऊंगा कि हमको बताना है कि ऐसा कभी हुआ कि कोई हमको काम करना है और हमारे जो बड़े हैं यानी कि मम्मी पापा, उन्होंने हमको मना कर दिया है। हाँ, एक बार जब पिकनिक पर जाना चाहता था तो घर वालों ने मना कर दिया। उस समय मुझे बहुत निराशा और दुख हुआ क्योंकि मैं सबके साथ समय बिताना चाहता था, लेकिन बाद में समझ आया कि बड़ों की चिंता हमारे सुरक्षित रहने के लिए होती है। उन्होंने इस वजह से समझाई तो मुझे अच्छा लगा और उन्होंने उनकी बात मान ली। हालांकि ये उदाहरण के तौर पर है, यानी यानी कि मेरे घर वालों ने मुझे कभी भी पिकनिक पे जाने के लिए, कुछ किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं किया है। ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए खूब घुमाऊँ, खूब खिलौने वगैरह लिए बचपन में, लेकिन कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। ठीक है, मैं बहुत ज़िद्दी था इसलिए। तो आपको अपना अनुभव बताना है। मैंने ये आपको एक उदाहरण के तौर पर दिया है। ठीक है, आपको अपने अनुभव के हिसाब से लिखना है कि आपके मम्मी पापा ने आपको कौन चीज़ के लिए मना किया है। ठीक है, अब अगला प्रश्न दे रखा है कि पापा गुनगुन को पिकनिक पर जाने से मना क्यों कर रहे थे? यानी कि गुनगुन के जो पापा है उसको पिकनिक पे जाने के लिए मना क्यों कर रहे थे? तो हमने पढ़ा था कि वो जो गुनगुन के पापा है वो उसको इसलिए मना कर रहे थे कि वो उसको चिंता थी कि भाई वो दिव्यांग है, व्हील चेयर से बिना चल नहीं सकती, तो उसको कठिनाई होगी वहाँ पे, उसकी कोई मदद नहीं करेगा तो। और उसके जो साथ वाले हैं वो भी अच्छे से मौज मस्ती नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो अगर उसकी सहायता में रहेंगे तो फिर वो मस्ती कब करेंगे। इसलिए वो उनकी चिंता कर रही थी गुनगुन की, इसलिए उसको जाने से मना कर रहे थे। ठीक है, अगला प्रश्न ये रखा है कि सभी बच्चों ने पिकनिक में जाने से मना क्यों कर दिया? तो जो सभी बच्चे थे स्कूल के, उन्होंने पिकनिक में जाने से मना क्यों कर दिया? तो हमने पढ़ा था कि भाई उन्होंने पिकनिक में जाने से इसलिए मना कर दिया, क्यों? क्योंकि जो गुनगुन है उसको उसके पापा भेज नहीं रहे थे क्योंकि वो गुनगुन को अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे और उनका मानना था कि अगर गुनगुन पिकनिक पर नहीं जाएगी तो वो भी पिकनिक पे नहीं जाएंगे। ठीक है, उन सब ने एकता दिखाई और गुनगुन को भी अपने साथ लेके गए। अगर गुनगुन नहीं जाती तो उन्होंने भी जाने से मना कर दिया था। अगला प्रश्न क्या है कि गुनगुन के पिता से शिक्षक ने क्या बातचीत की? यानी कि गुनगुन के जो पिता है उनसे शिक्षक ने क्या क्या बातचीत की? तो शिक्षक ने गुनगुन के पिता से बहुत विनम्रता से बातचीत की। उन्होंने बताया कि गुनगुन को बस व्हील चेयर पर बैठने और उतरने में मदद करनी पड़ती है, बाकी सारे कामों में बहुत होशियार है। और शिक्षक ने यह भी कहा कि गुनगुन पढ़ाई में होशियार है, व्यवहार में अच्छी और आत्मनिर्भर है। ठीक है, वो आत्मनिर्भर है और व्यवहार में भी काफ़ी अच्छी है। उन्होंने पापा को भरोसा दिलाया कि सभी बच्चे और शिक्षक उसकी पूरी मदद करेंगे, इसलिए चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यानी कि उन्होंने उसके पापा को भरोसा दिलाया कि सभी बच्चे जो है वो उसकी पूरी तरीके से मदद करेंगे। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है कि आपके विद्यालय की बाल सभा में क्या-क्या होता है? देखिए, यानी कि आपके विद्यालय की बाल सभा या फिर हमारे विद्यालय की बाल सभा, उसमें क्या-क्या होता है, उसको लिखना है। तो यही होता है कि बच्चे भाषण, कविता और गीत और नाटक प्रस्तुत करते हैं। यानी कि बच्चे जो है वो अपनी कलाकृति प्रस्तुत करते हैं, जो भी उनमें कला होती है। शिक्षक और छात्र मिलकर महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते हैं। यानी कि जो शिक्षक होते हैं और छात्र होते हैं वो मिलकर कोई महत्वपूर्ण विषय यानी कि कोई भी महत्वपूर्ण काम वगैरह है, कोई भी काम करवाना है, कोई भी बातचीत वगैरह है, तो वो मिलकर उस पे चर्चा करते हैं और अच्छे कार्य करने वाले बच्चों को सम्मानित किया जाता है। ठीक है, ताकि दूसरों को प्रेरणा मिल सके। कभी-कभी समस्याओं पर विचार-विमर्श करके उनके समाधान भी निकल जाते हैं। ठीक है, कभी-कभी समस्याओं को पर विचार-विमर्श किया जाता है और उनके समाधान भी निकल जाते हैं। इससे बच्चों में नेतृत्व, आत्मविश्वास और सहयोग की भावना विकसित होती है। ठीक है, इससे बच्चों में क्या होता है? नेतृत्व,
आत्मविश्वास और सहयोग की जो भावना है वो विकसित होती है। अगला प्रश्न ये है कि पाठ को ध्यान में रखते हुए अपने सहपाठियों के साथ एक नाटक तैयार करके बाल सभा में प्रस्तुत कीजिए। यानी कि पाठ को ध्यान में रखना है, ठीक है, और अपने सहपाठी यानी कि अपने दोस्त वगैरह है क्लास के, उनके साथ मिलकर एक नाटक का प्रस्तुत करना है बाल सभा में। किस प्रकार से कर सकते हैं आप कि घर पर बातचीत होती, जैसे गुनगुन शगुन पास बैठी है और गुनगुन जो है वो पिकनिक पर जा रहे हैं, काश मैं भी जा पाती, ऐसा कह के वो अपने पापा से परमिशन मांगते हैं, लेकिन उसके पापा है वो उनको मना कर देते हैं। और दूसरा बाल सभा का दृश्य बताया गया है जिसमें बच्चे सभी मिलकर ये फैसला करते हैं गुनगुन नहीं जा रही तो हम भी नहीं जाएंगे और हम उसके पापा को अच्छे से समझेंगे, उसको भेजना पड़ेगा। तब तीसरा आता है कि शिक्षक जो है वो उसके पापा के पास जाते हैं और उनको समझाते हैं और उसके जो पापा है वो उनको परमिशन दे देते हैं। और चौथा किस प्रकार से होगा कि सभी बच्चे खुश हैं, क्यों? क्योंकि अब गुनगुन भी आ रही है और सभी बच्चे शिक्षक वगैरह सब जा रहे हैं पिकनिक पे, तो सभी बच्चे खुश हैं, सब तैयार हैं और सभी बस में बैठ गए। और बहुत अच्छा बच्चों, अब यही सच्ची मित्रता है, सबको साथ लेकर चलना। संदेश क्या मिलता है कि सच्ची मित्रता वही है जिसमें कोई अकेला न रह जाए और सहयोग की इंसानियत की पहचान है, सहयोगी इंसानियत की पहचान है। ठीक है, इस प्रकार से आपको बाल सभा में एक नाटक प्रस्तुत करना है। ठीक है, अब अगला क्या है कि यदि गुनगुन पापा के मना करने के बाद अपनी डायरी लिखती तो वह अपने मन की कौन सी बातें डायरी में लिखती। यानी कि यदि गुनगुन पापा के मना करने के बाद अपनी डायरी लिखती तो वह अपने मन की कौन सी बात उस डायरी में लिखती। तो देखते हैं ऐसी क्या लिखती वो बातें। तो लिखती की तारीख रविवार, ठीक है, आज मेरा मन बहुत उदास है कि विद्यालय में पिकनिक की घोषणा हुई, सब बहुत बहुत खुश हुए, लेकिन पापा ने मुझे जाने से मना कर दिया। शायद उन्हें डर है कि मुझे वह परेशानी होगी, पर मैं जानती हूँ कि वह मैं सब संभाल लूँगी। मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं, मैं हमेशा मेरी मदद करते हैं। ठीक है, मुझे भी बाहर जाकर पेड़ों, फूलों और झील को देखना है, जैसे बाकी सब देखते हैं। मैं भी हंसना चाहती हूँ, खेलना चाहती हूँ, खुली हवा में सांस लेना चाहती हूँ। ठीक है, कभी कभी सोचती हूँ कि क्या मेरी व्हीलचेयर मुझे रोक रही है या लोगों का डर, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। मुझे यकीन है कि एक दिन पापा को भी समझ आ जाएगी कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं गुनगुन हूँ जो हमेशा मुस्कुराती रहती हूँ और खुश रहती हूँ। गुनगुन जो कि अपनी डायरी में बहुत ही अच्छा लिखती है कि मैं भी बाहर की हवा देखने जाती हूँ, मैं बाहर जाकर पेड़ों, फूलों और झील को देखना है, जैसे बाकी सब देखते हैं। मैं हंसना चाहती हूँ, खेलना चाहती हूँ और खुली हवा में सांस लेना चाहती हूँ। ठीक है, काफ़ी अच्छा लिखती है वो अपनी डायरी में। आगे क्या है, अब इसके आगे भाषा की बात। ठीक है, अब हम देखते हैं भाषा की बात, जिसमें पहला प्रश्न अपन को दे रखा है कि निम्नलिखित वाक्यों में सही विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। यानी कि कुछ वाक्य दे रखे हैं, उसमें सही विराम चिन्ह यानी कि पूर्ण विराम, उन चिन्हों का प्रयोग करना है। तो पहला प्रश्न दे रखा है कि क्या आपने अपना काम पूरा किया। यानी कि पहला वाक्य दे रखा है कि क्या आपने अपना काम पूरा किया, तो इसमें सही विराम चिन्ह यानी कि पूर्ण विराम चिन्ह कौन सा लगेगा। यानी कि एक वाक्य पूरा होने के बाद में जो चिन्ह लगाया जाता है वो हमें लगाना है। तो क्या आपने अपना काम पूरा किया, इसके बाद कौन सा लगेगा। तो जिसमें अपन को एक कोई भी प्रश्न पूछा गया है, किसी से भी कोई बात पूछी गई है कि भाई हम पूछ रहे हैं इससे, तो उसके बीच क्या लगेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह, जो किस प्रकार से बनता है, इस प्रकार से ऐसा बनता है, आपने अपनी नोटबुक में वगैरह देखा होगा। ठीक है, इस प्रकार जो बनता है उसको कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह, जो उस वाक्य के पीछे लगाया जाता है जो कि कोई भी प्रकार का सवाल हो या फिर हम किसी से कुछ पूछ रहे हैं, ठीक है, कोई भी वाक्य हो, तो उसके पीछे क्या लगेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। दूसरा है कि रवि और रीना और रोहित पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, इसके बीच क्या लगेगा, पूर्ण विराम चिन्ह। ठीक है, जो कि ऐसे सीधी खड़ी डंडी होती है, जो कि एक सीधा सा साफ वाक्य है कि वो ऐसा काम कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये चीज़ बताई जा रही है, तो उसके लिए पीछे ऐसा पूर्ण विराम का चिन्ह लग जाएगा। अगला है, गुरु जी बोले मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता।
इसका कैसे लगेगा, यानी कि जो गुरुजी बोले वो एक अलग वाक्य है, और गुरुजी क्या बोलते हैं कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। तो गुरुजी बोले उसके बाद कॉमा आएगा, और जो उनका बोला हुआ वाक्य है उसके बाद क्या लगेगा, वो ऐसे ब्रैकेट में बंद होगा। ठीक है। अगला है कि राम बोला अरे वाह यह तो कोई सुंदर चित्र है। राम बोला ये लगे और ये इस प्रकार से आएगा। ठीक है। राम बोला अरे वाह ये तो कोई सुंदर चित्र है। अगला है कि गुनगुन और सगुन खुशी खुशी अपने कमरे में बैठी है। तो इसका कैसा लगेगा, इसके पीछे ऐसे पूर्ण विराम का चिन्ह। ठीक है। इस प्रकार से नॉर्मली ये ज़्यादा कुछ सोचने वाली बात है नहीं, काफ़ी इजी है। अब अगला प्रश्न ये रखा है कि ऊपर के वाक्य में खुशी खुशी शब्द आया है, यानी कि ऊपर के जो वाक्य है उनमें खुशी खुशी शब्द आए, मतलब ऐसे शब्द आए जो 2 बार रिपीट हुआ है। ठीक है। हम अपनी बातचीत में कभी कभी एक शब्द को 2 बार बोलते हैं, जैसे ये कभी कभी को 2 बार बोल दिया, यानी कि ये जो कभी है उसको भी 2 बार बोल दिया कभी कभी। तो ऐसे और शब्दों का प्रयोग कर वाक्य बनाइए। ऐसे और शब्दों का हमको प्रयोग करना है और वाक्य बनाना है, जो कि हमको वाक्य दे रखे हैं और ऐसे शब्द भी दे रखे हैं। सॉरी, आगे क्या दे रखा है कि घूम घूम। पहला हमको उदाहरण के तौर पे दे रखा है कि घूम घूम में का वाक्य कैसे बनेगा कि राजू घूम घूम कर बगीचे में सभी पौधे देख रहा है। आगे है धीरे धीरे, यानी कि कछुआ धीरे धीरे चलता है। इस प्रकार से वाक्य बना सकते हैं। और पास पास में कि वो पेड़ दोनों पास पास में, चलते चलते यानी कि वो 2 लोग चलते चलते बातचीत कर रहे हैं, इस प्रकार से बना सकते हैं। तो धीरे धीरे का वो धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ रहा है। पास पास दोनों दोस्त पास पास बैठकर कहानी सुन रहे थे। चलते चलते हम चलते चलते झील के किनारे पहुंच गए। ठीक है। अब इसका अगला प्रश्न देखते हैं कि आप बाल सभा के अध्यक्ष हो। माना कि आप बाल सभा के अध्यक्ष हो, आपको सभी विद्यार्थियों से प्रश्न पूछने हैं, क्या किसने और क्यों। शब्द का प्रयोग करके 4 प्रश्न लिखते हैं। ठीक है। हमको 3 शब्द दे रखे हैं, क्या किसने और क्यों। ठीक है। पहला है क्या, दूसरा है किसने और तीसरा है क्यों। इन तीनों का प्रयोग करके हमको 4 प्रश्न बनाने हैं। किस प्रकार से बना सकते हैं, पहला हमको उदाहरण के तौर पर दे रखा है कि हम इस प्रकार से हमको बनाना है। पहला दे रखा है कि क्या आप लोग विद्यालय की सफाई करेंगे। इस प्रकार से हमको चारों पे प्रश्न बनाने। तो क्या हो गया, पहले क्या हो गया कि क्या आप सबने आज का यह पाठ याद किया। दूसरा हमने किसने यूज़ किया, तो किसने कल बाल सभा में कहानी सुनाई। चौथा क्यों यूज़ कर लिया, कि क्यों हम सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए। और चौथा क्या क्या आप लोग पिकनिक की तैयारी कर चुके हैं। इस प्रकार से हमने 4 प्रश्न बना दिए। ठीक है, उन 3 शब्दों को लेकर। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि नीचे 2 लोगों के बीच किसी विषय पर बातचीत को 2 तरह से लिखकर प्रस्तुत किया गया है। इसे पढ़ो और इसके आधार पर नीचे दी गई गतिविधि को पूरा करो। ठीक है। यानी कि नीचे 2 लोगों के बीच किसी विषय पर बातचीत को 2 तरीके से लिखकर प्रस्तुत किया गया है, और इसे पढ़ना है और इसके आधार पर नीचे दी गई गतिविधि को हमको पूरा करना है। तो किस प्रकार से, पहला तरीका है कि राजा तुम लोग कितना कमा लेते हो। पहले में ये राजा एक अलग दे रखा है, एक कहानी आती है अपने इस प्रकार से। पहले देख रखा है राजा, यानी कि राजा बोलता है कि तुम रोज़ कितना कमा लेते हो। फिर दे रखा है कि किसान, फिर किसान बोलता है कि महाराज मैं रोज़ 4 आने कमा लेता हूँ। ठीक है। फिर राजा बोलता है कि चौंकर, राजा चौंकर बोलता है, क्या बोलता है कि बस 4 आने इतने में गुजारा चल जाता है। फिर किसान बोलता है कि विनम्रता से बोलता है किसान कि जी महाराज बहुत अच्छी तरह से। राजा वो कैसे। ठीक है। अब इसी कहानी को दूसरे तरीके से लिखा गया है। वो दूसरा तरीका कौन सा है, ये कि एक दिन राजा ने किसान से पूछा, क्या पूछा कि वह दिन में कितना कमा लेता है। तो किसान बताता है कि वह रोज के 4 आने कमा लेता है। यह सुनकर राजा चौंक गया और वो पूछता है किसान से कि इतने में तुम्हारा गुजारा कैसे चल जाता है। तो राजा का सवाल सुनकर किसान बहुत विनम्रता से कहता है कि उसका गुजारा आराम से चल जाता है,
ये सुनकर राजा ने किसान से पूछा कि 4 आने में अपना गुजारा कैसे कर लेता है। ठीक है, तो ये मतलब कहानी तो एक है, लेकिन लिखने के तरीके दोनों के अलग-अलग हैं। इसी प्रकार से अब यदि ऊपर हुई बातचीत के दोनों तरीकों को देखें, तो समझ में आता है कि 2 लोग बातचीत कर रहे हैं, लेकिन बातचीत को कहानी या घटना के रूप में भी लिखा जा सकता है। अब इसी तरह से आप आगे हो रही बातचीत के इस अंश को भी लिखो। ठीक है? यानी कि हमने दूसरा जो तरीका पढ़ा उसका वो कौन-सा था? कहानी के रूप में लिखा हुआ, और पहला जो तरीका था वो घटना के रूप में लिखा हुआ। ठीक है? ये एक घटना के बारे में बताया गया है। अब पहला तरीका अपन को दे रखा है वही हाँ, देखो दादाजी, दीपक कहता है कि देखो दादाजी, ये इतने सारे लोग आपसे मिलने क्यों आ रहे हैं? तो दादाजी कहते हैं कि ये इतने सारे लोग आपसे मिलने क्यों आ रहे हैं? तो दादाजी कहते हैं, बेटा अगले माह विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, यानी कि अगले महीने विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, इसलिए चर्चा करने आ रहे हैं, इसलिए बातचीत करने आ रहे हैं। तो दीपक कहता है कि दादाजी, ये चुनाव क्या होते हैं? दादाजी कहते हैं, बेटा चुनाव में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है। दीपक कहती है, प्रतिनिधि? अच्छा, प्रतिनिधि कैसे चुनते हैं? तो दादाजी कहते हैं कि अपना मत देकर, यानी कि अपना वोट देकर। तो इसको हम दूसरे तरीके से कैसे लिखेंगे कि एक दिन दीपक तेजी से दौड़ता हुआ अपने दादाजी के पास आया और उत्सुकता से बोला कि इतने सारे लोग आपसे मिलने क्यों आ रहे हैं? दादाजी मुस्कुराए और बोले कि अगले माह विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, इसलिए लोग चर्चा करने आ रहे हैं। ये सुनकर दीपक ने जिज्ञासापूर्वक पूछा कि ये चुनाव क्या होते हैं? दादाजी ने समझाया कि चुनाव में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है। और दीपक ने फिर पूछा कि प्रतिनिधि कैसे चुनते हैं? ठीक है, तो दादाजी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि जनता अपने प्रतिनिधि को मत देकर चुनती है। ठीक है, यानी कि वोट देकर चुनती है। इस प्रकार से हमने इस दूसरे तरीकों से भी इस कहानी को लिख दिया, यानी कि बात तो एक ही है, लेकिन इसको हम 2 प्रकार से लिख सकते हैं। अब आगे है कि अपने साथियों के साथ मिलकर पिकनिक की योजना बनाएं। ठीक है, यानी कि अपने दोस्तों के साथ मिलकर पिकनिक की योजना बनानी है और फिर उसको कैंसिल कर देना है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो दोस्तों के साथ पिकनिक की योजना बनाई है, तब तक वो कैंसिल ही हुई है। ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ मिलो और दोस्तों से, और उनके साथ पिकनिक पे जाने की या घूमने जाने की कहीं भी योजना बनाओ, और फिर ऐसे को साथ में लो जो कैंसिल कर दे। ठीक है, और घूम के आओ। घूमना अच्छी बात होती है। ठीक है, अगला दे रखा है कि इस बार आप कहाँ घूम कर आए, इसका प्रतिवेदन तैयार करें। यानी कि इस बार हम कहाँ घूम के आए, तो हमारे किस प्रकार से आप प्रतिवेदन तैयार कर सकते हैं अपना, कि हमारे विद्यालय की पिकनिक झील में हुई, झील पार्क में हुई। सभी विद्यार्थी सुबह 8 बजे बस द्वारा पहुँचे। ठीक है, वहाँ हमने खेल खेले, नाश्ता किया और झील के किनारे घूमे। ठीक है, गुनगुन भी सभी बच्चों के साथ आनंद ले रही थी। शाम को हमने सफाई की और विद्यालय लौट आई। यह पिकनिक मज़ेदार और सीख देने वाला अनुभव रहा। और प्रतिवेदक किरण, कक्षा 5। ठीक है, यहाँ नीचे अपना नाम लिख सकते हैं कि भाई हमारा जो पिकनिक था उसका एक्सपीरियंस हमारा कैसा रहा। अगला दे रखा है नीचे कुछ चित्र दिए हुए हैं। ठीक है, अब आप इनके उपयोग पर बातचीत कीजिए। कुछ चित्र दे रखे हैं नीचे हमको, हम इसके उपयोग पर बातचीत करनी है। पहला चित्र दे रखा है व्हील चेयर का। ठीक है, दूसरा दे रखा है बैसाखी, तीसरा चश्मा, और चौथा दे रखा है श्रवण यंत्र। तो अब इसका इन सब का क्या क्या उपयोग होता है, ये चीज़ें कौन कौन सी चीज़ में यूज होती है, ये बताना अपन को। तो पहला अपन को दे रखा है, देखो ये व्हील चेयर है। ठीक है, व्हील चेयर कौन सी है? ये मैंने बताई थी, ये जो आदमी चल नहीं सकता खुद से। ठीक है, उसके ये काम आती है। वो इस पे बैठता है और ये जो इसका जो ये होता है पहिया, उसको खुद हाथों से घुमाता है और चलता है। ठीक है, जो उसके पैर पैर वगैरह काम नहीं करते। अब है दूसरा चश्मा, जिसको कम दिखता है उसके लिए चश्मा होता है, जिसको चश्मा पहनने से ठीक दिखने लगता है। तीसरा है श्रवण यंत्र, जिसको कम सुनाई देता है। ठीक है, जिसको भी कम सुनाई देता है उसके लिए ये यंत्र है। और एक है ये बैसाखी, जिसको चलने वगैरह में कठिनाई होती है। ठीक है, वो इसका उपयोग करता है और उससे चलने की कोशिश करता है।
तो सिया कहती है कि देखो यह व्हील चेयर है, इससे वे लोग चल फिर सकते हैं जो खुद से चल नहीं सकते। व्हील चेयर के बारे में बताया था कि वे लोग चल फिर सकते हैं जो खुद से चल नहीं पाते। ठीक है। दूसरा है, हाँ और ये बैसाखी भी उन्हीं लोगों के काम आती है जिन्हें पैर में चोट हो या चलने में कठिनाई हो। बैसाखी भी उन्हीं लोगों को काम आती है जिनके पैर में चोट हो या फिर थोड़ी चलने में कठिनाई हो। तो छिया कहती है सही कहा, यह सर्वनी यंत्र भी बहुत काम का है, इसे सुनने में परेशान वाले लोग सुन पाते हैं। और आगे अमित कहता है कि और ये चश्मा तो सब जानते हैं कि जिनकी आंखों की रोशनी कम होती है और वे इस चश्मे से साफ देख पाते हैं। सिया कहती है मतलब ये सभी उपकरण लोगों की मदद करते हैं ताकि वे भी सामान्य जीवन जी सके, यानी कि ये सभी जो उपकरण है वो उनकी मदद करते हैं ताकि वे भी सामान्य जीवन जी सके। तो अमित कहता है बिल्कुल, ये उपकरण उन्हें आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाते हैं। ठीक है। इस प्रकार से हमारा जो अध्याय है वो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड बाय।